एक ही प्रक्रिया से पैदा हुआ बच्चा जिसके माथे पे कुदरत ने कुछ नहीं लिख के भेजा, ना जाति, ना धर्म, ना वंश, उसको इतने भागों में बांट के व्यवस्था ने इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हाशिए पर रखने का जो षड्यंत्र किया है, उससे हमें खबरदार होना पड़ेगा। इस देश में दो ही विचारधारा है, एक जो मानवतावादी विचारधारा जिसके पहरेदार हम लोग खड़े, जिसके पहरेदार आप लोग, जिसके पहरा देने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए मेरी माए बहनें आए हैं, और एक दूसरी विचारधारा जिसको हम गैर बराबरी पर आधारित मनुवादी विचारधारा कहते हैं, जो ऊंच नीच की बात करती है, जो छोटे बड़े की बात करती है, जो ऊंचे नीचे की बात करती है, जो अमीर गरीब की बात करती है। इन दोनों विचारधाराओं में बहुत कम अंतर है। एक विचारधारा 4A पे टिकी है। 4A वो आम वाला है। पहला है अंधविश्वास। जितना अंधविश्वास फैलेगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा वह है अन्याय। जितना अन्याय होगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा है असत्य। जितना असत्य फैलेगा, जितना झूठ फैलेगा, उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और चौथा है अज्ञान। जितना अज्ञानता फैलेगी, जितना भ्रम फैलेगा, उतना ही मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और इसकी काट भी जो है वो 4A ही है। लोकतांत्रिक भारत में 4A ही इसकी काट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज, यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग के लोग अगर भाईचारा बना ले तो मैं लिख कर देता हूं। आज मैं इस गांव में निकल के आया हूं और मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, इस क्षेत्र में पहली बार आया हूं, लेकिन अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में जितने गांव पड़े हैं वो दलित पिछड़े वर्ग के गांव हैं, क्योंकि उन घरों की हालात बताती है कि 75 साल बाद भी वो गांव सुख सुविधा और संपन्न नहीं हो पाए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर कोई घर सामने सड़क पे घर बन गया है तो पलस्तर नहीं है, दरवाजे नहीं है, घर के आंगन में जो व्यवस्थाएं हैं वो खुद बताती हैं कि इस परिवार का आदमी सुबह कमाने जाता है, तब शाम के टाइम बच्चों के पेट में रोटी और उनके लिए व्यवस्था होती है। ये किसकी देन है? क्या यह देश गरीब है? नहीं। मैं लोकसभा का सदस्य हूं, मैं लोकसभा में बैठ के हर एक चीज पे ध्यान देता हूं। देश गरीब नहीं है, लेकिन इस देश का धन, इस देश की संपत्ति, इस देश की जमीन चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। जब तक धन धरती राजपाट का बराबर बराबर बंटवारा नहीं होगा, तब तक इस देश में सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। मेरी बात को आप याद रखें। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, गौर करो। देश आजाद हुआ कब? जोर से बताओ, जोर से बताओ। आजादी की आवाज मजबूत आनी चाहिए। कब आजाद हुआ? अभी भी नहीं आई, बहुत कमजोर हो तुम लोग। गुड गुड। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? जोर से बताओ, कब लागू हुआ? असली आजादी कब आई? जब संविधान लागू हुआ और संविधान ने सुनिश्चित किया कि इस देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, किसी को भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, स्थान के आधार पे भेदभाव का शिकार नहीं किया जा सकता है। अवसर की समता होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, वोट का अधिकार होगा, और इस वोट के अधिकार के जरिए आप अपने बीच के व्यक्ति को ताकत में ला सकते हो। अब मैं दो चीजों पे आज मुझे आपसे बात करनी। अभी हमारे यहाँ SIR हो रहा है। SIR पे डिबेट हुई, पता नहीं आप सब लोगों ने सुनी, लेकिन अगली 5 मिनट में मैं आपको एहसास कराना चाहता हूं कि देश में कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर एक चीज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, छीनना पड़ा।